हेलो ऑल, वेलकम टू क्रिप्टो ट्रेडर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेज के जो हम एक्सप्लेनेशन देना है चार्ट पे। लास्ट वीडियो जो हमारा था थ्योरी पे था, व्हाट ऑल वेजेस आर देयर एंड वेयर वी कैन प्लेस इट, एंड इन दिस वीडियो मी एंड अंकुर वुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जांपल्स वुड बी देयर। सो फर्स्ट अंकुर विल टेक द लीड. He will explain all the examples of wedge formation and how we can take the trade and what can be the psychology behind it, and then I'll discuss a few examples. So over to you, Ankur. हाय एवरीवन। तो जैसे आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें वी ऑल डिस्कस अबाउट द वेजेस। तो एक आपको मैं छोटा एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सी नाउ मैं निफ्टी 50 का चार्ट देख रहा हूँ, स्पॉट चार्ट। जैसा आप देख सकते हो छोटी टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। इस पे आप देख सकते हो राइजिंग वेज का एक प्रॉपर एग्जांपल बना हुआ है। ये जो इंडिकेटर है ये ऑटोमेटेड है, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नाउ यू कैन सी दिस वेज इज बिल्डिंग अप हियर एंड इसका एक ब्रेकडाउन यहाँ पे परफेक्ट हो गया है। you can see this breakdown happening here, okay। हमेशा जब भी वेज आपको दिख रहा है या फिर आपका वेज फॉर्म हो रहा है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा एक ट्रेड उस पर लेना है। आपका एक फिक्स यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो सकता है, यहाँ पे आप एंटर हो गए, ठीक है। एक ऊपर इसका टॉप पे आप स्टॉप लॉस लगा लो एंड उसको ट्रेल करते जाओ, ठीक है। ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया राइजिंग वेज का। राइजिंग वेज इज ऑल अबाउट शॉर्टिंग इट, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। लुक एट दिस फॉलिंग वेज, ओके। थोड़ा अच्छा एक टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ मैं। So Ankur, what ideal time frame do you use, or do you prefer? ऑन इंडेक्स अगर मुझे यूज करना है तो मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज करूंगा। अगर इंडेक्स का मैं बोलूँ तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे। एंड विल सी व्हेन वी मूव टू स्टॉक्स एंड कमोडिटीज व्हाट वी विल बी यूजिंग, ओके। तो ये सेम अगेन एक और एक राइजिंग वेज का एग्जांपल है यहाँ पे। लुक एट दिस दैट यहाँ से एक प्रॉपर वेज बनते जा रहा है, मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, और काफी स्टीप मैनर में बनाते जा रहा है। बट इसका कंफर्मेशन कहाँ पे मिलता है मुझे कि लुक एट दिस कैंडल। अगर मैं इस कैंडल पे देखूँ, ये कैंडल में देखूँ, तो इस पे लुक एट दिस, इट हैज गिवन मी प्रॉपर कंफर्मेशन कि ओके लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एंटर होता हूँ एंड आई कीप दिस एज माई स्टॉप लॉस तो मुझे काफी डिसेंट पॉइंट्स मिलते हैं। आई गेट अराउंड व्हाट, ओह माय गॉड, 500. डिसेंट ऑफ 550 पॉइंट्स। दिस इज व्हाट आई एम वाचिंग ऑन बिगर टाइम फ्रेम ऑन। Ankur, when you said 500 points, I was checking what instrument, Bank Nifty. नो इट्स निफ्टी 50। So yeah. तो निफ्टी 50 में 500 पॉइंट्स मिल रहे हैं ऑन आवरली टाइम फ्रेम, ओके। सो दैट्स हाउ यू प्लान योर ट्रेड्स, ओके। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना है आपने कि व्हेनेवर यू आर प्लानिंग, आपका टाइम फ्रेम इसमें मैटर करता है बहुत, कॉज आपके ट्रेड्स फिर अकॉर्डिंगली आपको लेने पड़ेंगे। Right. अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं ऑन 15 मिनट। एक सेम राइजिंग वेज बन रहा है यहाँ पे, राइजिंग वेज इज फॉर्मिंग एंड इसका एक ब्रेकडाउन मुझे यहाँ दिख जाता है। दिस इज दी प्रॉपर ब्रेकडाउन, और मैं ब्रेकडाउन पे भी एंटर होता हूँ तो यहाँ पे एंटर हुआ, वेज के टॉप का मैंने स्टॉप लॉस रखा। अगेन आई हैव गॉट सम ह्यूज पॉइंट्स हियर। नाउ यू कैन सी द पॉइंट्स आर, let's say मैं यहाँ पे एंटर हुआ, the points I've got is what, look at this 400 points I've got in Bank Nifty, okay। So this is the like whenever the wedges is working in the favor, okay। जब भी wedge work हो रहा है, favor में चल रहा है तो ठीक है। But what happens if the wedge fails, okay, what happens when the जब आपका stop loss उसमें hit हो रहा है तो what we'll do is we'll try to move on the smaller time frame। Ankur, also again there is a very good example there, rising wedge ka. I can see many juicy points are there. If you can explain that trade as well. yes। तो now you can see this again the rising wedge सेम है यहाँ पे कि ये प्रॉपर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मुझे दो, एक यहाँ पे एक लोअर लो बनाया इसने, फिर हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया और एक हायर है। अब कंफर्मेशन कहाँ पे मिलता है मुझे, मैं यहाँ पे एंटर होऊंगा क्या, नहीं, आई विल वेट कि इसके नीचे भी कोई प्राइस जाए, इसके नीचे प्राइस जाए, यहाँ पे एक कैंडल बने, बड़ा कोई कैंडल ऐसा बने यहाँ पे तो मैं एंटर होऊंगा। बट लुक एट हियर, यहाँ पे मुझे मिलता है कंफर्मेशन, ओके। दिस इज माय कंफर्मेशन कि ओके द वेज हैज ब्रोकन डाउन, आई विल बी एंटरिंग हियर कीपिंग दिस एज माय स्टॉप लॉस। यहाँ पे एंटर हुआ मैं एंड लुक हाउ मेनी पॉइंट्स इट हैज गिवन मी। यहाँ से कंप्लीटली इट हैज गिवन मी टिल हियर, यहाँ तक हमको मिला है। तो लेट्स चेक। Around 100 points. Yes, around 100 points we have got. Look at this. 124 points we have got. So that's another great example. Okay, so that's how the wages work. Okay, wages आपको ये practice का game है. Okay, keep the success ratio at what 60%, 70%. Don't expect 100% it to work. Okay. Let's move back to stocks now. Stocks में जब भी आप wages use कर रहे हो, make sure आप उसको bigger time frame पे use कर रहे हो. Okay, तो जो मैं आपको wage fail का example दूंगा ना, वो stocks में आपको दिखा देता हूँ मैं. Look at this. Now rising wage है, ठीक है, ये राइजिंग वेज बन रहा है, आइडियली शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट लेट से आप यहाँ पे इस ब्रेक डाउन पे आप एंटर होते हो, बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया है, कॉज लुक एट दिस कैंडल विच हैज फॉर्म्ड।
This is the bigger candle which has formed and could have taken your stop loss. Okay. Now another thing is noticeable is कि जब भी आप स्टॉक्स में बिगर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो ना, तो आपको वेज एक बड़ा मूव देता है, ठीक है, बड़ा मूव देता है. तो नाउ लुक एट दिस, काफी बड़ा वेज है, ह्यूज वेज इट इज. ओके, बहुत बड़ा वेज है. बट व्हाट हैज हैपेंड इज कि राइजिंग वेज है, आइडियली शॉर्ट करना चाहिए, बट लुक एट द ट्रैप, कितना बड़ा ट्रैप सेट हुआ. अगर लेट्स से कोई अगर इस बेसिस पे, मतलब आपको देखो, आपको ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है कोई भी, ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रेड बन नहीं रहा है. जैसा मैंने बोला था कि इसके नीचे एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए, एक बड़ा रेड कैंडल बने तो मैं ट्रेड लूं. बट Also, बड़ा Ankur, if you allow me to speak here, फॉलिंग वेज का जो टिप है ना, अगर राइजिंग वेज लोगों का बहुत होगा कि यार राइजिंग वेज बन गया, शॉर्ट करना है, तो फॉलिंग वेज के टिप पे ही वो दे विल प्रीमेच्योरली दे विल एंटर विदाउट एनी कंफर्मेशन. तो कंफर्मेशन अगर नहीं लेके चल रहे हो तो यू आर ऑफ योर ओन गॉड, तो उसमें आपको कोई नहीं बचा पाएगा. जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. यस, सो कंफर्मेशन का वेट. और एक और चीज नोटिसेबल है यहाँ पे कि एक राइजिंग वेज के अंदर एक फॉलिंग वेज बन रहा है यहाँ पे, कैन सी. तो ये फॉलिंग वेज पे भी अगर कोई इतना माइन्यूट अगर कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है तो उसके लिए ट्रेड लेना काफी आसान हो जाएगा. यहाँ पे आप ये देखो, ये ब्रेकआउट पे, लेट्स से अगर आप इस ब्रेकआउट पे एंटर होते हो एंड इस पॉइंट को आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो, तो लुक एट द मूव. Zoom that part and show us a bigger picture. जस्ट अ सेकंड. Yeah. ओके, सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि whenever the ये राइजिंग वेज, बड़े राइजिंग वेज के अंदर एक छोटा फॉलिंग वेज बना, ये छोटा फॉलिंग वेज बना. ओके, आई विल कंसिडर दिस एज अ कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट, दिस कैंडल. और इस कैंडल के टॉप पे मैं एंटर होता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एंटर होता हूँ. आई विल कीप दिस कैंडल स्लो, और या फिर इस वेज के टॉप को मैं मेरा स्टॉप लॉस रखता हूँ. लुक हाउ मेनी पॉइंट्स आई वाज एबल टू कवर. दिस द प्राइस हैज गॉन इमेंसली हाई, ठीक है. बट एट द सेम टाइम अगर इतना छोटा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन काफी कम लोगों का होता है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक बड़े राइजिंग वेज के प्लान से ही खेलूंगा. तो क्या होगा कि मेरे को कोई नीचे की तरफ कोई दिख नहीं रहा है ना ब्रेकडाउन, मेरे को नीचे की तरफ राइजिंग वेज में कुछ ब्रेकडाउन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा. ओके, तो मेरा ट्रेड ही नहीं है. और अगर इनकेस ले भी लिया है तो आपका स्टॉप लॉस श्योर प्लेस होना चाहिए यहाँ पे. एंड इट इज, लुक एट हाउ मेनी पॉइंट. और ये प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग का एग्जांपल है. ये इतने बड़े लोग ट्रैप हुए यहाँ पे, काफी लोग, विच हैज गिवन यू लाइक इनसेन मनी. ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक, रिलायंस. काफी वोलेटाइल, काफी वॉल्यूम वाला स्टॉक है. ओके, सो नाउ यू कैन सी अगेन सेम है, छोटे टाइम फ्रेम पे सेम होगा, बड़े बड़े वेजेस बनेंगे, उसके अंदर एक स्मॉल वेजेस भी देगा, बिकॉज द मूवमेंट इज लाइक दैट. तो अगेन विल शिफ्ट टू बिगर टाइम फ्रेम ऑन आवरली टाइम फ्रेम. Now look, another textbook example we have gotten here. Rising wedge बन रहा है. Okay, what happens is price wedge के बाहर जाना स्टार्ट हो चुका है अभी, ठीक है. But again I am waiting for the confirmation. Let's say this candle, this candle is my confirmation. Let's say for example, काफी सारे यहाँ पे ट्रैप्स हुए हैं. You can see ब्रेकडाउन हुआ है, फिर वापस रिवर्स ब्रेकडाउन. बट लेट्स से दिस इज माय कंफर्मेशन. तो मैं क्या करूंगा, इस कैंडल में समझो मैं यहाँ पे एंटर हो गया, इस प्राइस पे भी एंटर हुआ है, लेट्स आई विल पुट माय टॉप, इस कैंडल का टॉप में अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ. तो कितने पॉइंट मिलते हैं मुझे एक डिसेंट ट्रेड मिल रहा है इंट्राडे के हिसाब से. तो एक डिसेंट ट्रेड मुझे मिल रहा है यहाँ तक. ओके, एक छोटा अमाउंट लाइक 30-40 पॉइंट्स इज नॉट बैड इन फ्यूचर्स. और अगर आप ऑप्शन भी लेते हो तो एटीएम में आपको अच्छा मिल जाता है यहाँ पे. बट व्हाट हैपेंस इफ कि मैं ये ट्रेड ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि बेटर कंफर्मेशंस नहीं है मेरे पास. बेटर कंफर्मेशन नहीं है तो ट्रेड नहीं लेने में भी समझदारी है काफी टाइम. ऐसा नहीं है कि वेज दिख रहा है तो हमेशा ट्रेड में जंप होना है, उसके पीछे भी कोई रीजन नहीं है. ओके, तो ये एक चीज है, राइजिंग वेज अपने को दिख रहा है यहाँ पे. एक जबरदस्त फॉलिंग वेज का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जो काफी कन्विक्शन वाला है. लुक एट दिस, प्रॉपर एग्जांपल है ये. Look at this. This is the proper falling wedge. Falling wedge, ideally you should go longs. Okay, काफी last minute buying होती है ये. If I see the timing also, you can check the timing on this one. What is the timing? Look at this timing. 15:50. मतलब अगले दिन ही खुला है ये, अगले दिन, मतलब पूरा दिन. If you can explain the percentage of risk reward here, what's the issue? तो लेट्स से खुलते ही आपको ये ब्रेकआउट दिखा और आप इसके टॉप पे एंटर हुए हो, ठीक है, केप्ट दिस लो एज अ स्टॉप लॉस. ओके, तो नाउ यू हैव ट्रेडेड द प्राइस टिल हियर, यहाँ तक आपने वो प्राइस ट्रेड किया है. ओके,
तो प्राइस ट्रेड किया है, लेट्स सो इट इज 107.4% मूव इन रिलायंस विद द टॉप लॉस विद द रिस्क ऑफ व्हाट 40 पॉइंट्स का रिस्क लिया आपने और आपको अचीव किया आपने 100 पॉइंट्स। ऑलमोस्ट 1:4 का है। सो गाइस Yeah. अगर 1:1 भी रखो, 1:2 भी रखो, ये ट्रेड में आप 4% नहीं 2%, 1% भी ले लो, यूर डन। एंड Right. आपको एक हफ्ता कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो देखो इसमें कैसे एग्जांपल पूरे ट्रिगर्स हो रहे हैं। तो Yeah. आई थिंक बहुत एक बढ़िया और है, विल मूव टू कमोडिटीज का प्राइस एक्शन काफी डिफरेंट होता है गाइस। तो ये छोटा एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कमोडिटीज भी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको अगर कोई वेज दिख रहा है तो तभी आपको ट्रेड करना है। तो सेम चीज है, यू कैन सी फॉलिंग वेज बना इतना बड़ा एंड प्रॉपर ये ब्रेकआउट है। लेट्स से आप इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंटर होते हो एंड यू कीप दिस point as a stop loss, you get decent of I guess around proper to 0.1 maybe 1% का मूव तो आपको मिल रहा है। इंट्राडे मूव के लिए आप ऐसा खेल सकते हो। Right. अगेन इफ यू सी हियर, इफ वी गो ऑन द डाउन साइड हियर, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हैं अपन, ये भी एक प्रॉपर राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज आइडियली यू शुड शॉर्ट। लुक एट दिस, प्रॉपर मुझे कैंडल मिले हैं और इस कैंडल पे लेट्स से मैं यहाँ पे एंटर होता हूँ विथ कीपिंग दिस कैंडल का टॉप और मे बी ये वाला कैंडल का मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस एंड डिसेंट पॉइंट्स मिलते हैं मुझे यहाँ से लेके टिल मे बी आई विल होल्ड टिल दिस मूव, दैट्स इट। यहाँ पे तो मैं 100% बुक करना चाहूंगा। अगर मैं आपको रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बोलूँ तो ये आपने कैप्चर किया है इसमें 0.75%, ओके, विथ दी स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट व्हाट 0.15%। तो दैट्स इट। कंक्लूजन में मैं बोलना चाहूंगा कि वेन एवर द राइजिंग वेज यू सी, यू मस्ट टेक अ ट्रेड विद ए प्रॉपर स्टॉप लॉस, ओके, क्योंकि स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, ओके। स्टॉक्स में आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम यूज करना है। ऑन स्टॉक्स पे आपको अगर वेजेस के हिसाब से ट्रेड करना है तो सेम विद कमोडिटीज, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो। Right. So thank you Ankur. So just taking the continuation from the commodities here. Commodities में जैसे अंकुर ने बोला कि नेचुरल गैस में completely different picture. So let's load up the chart here. देखो commodities को ट्रेड करना थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। और हम लोग तो बैंक निफ्टी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में कुछ होगा या तो यूएस में कुछ होगा जो उसको अफेक्ट करेगा। और डेली बेसिस पे ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पाकिस्तान में कुछ हो गया तो इंडिया में हमेशा रिएक्शन होगा। तो इसलिए कमोडिटीज को ट्रेड करना इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज देर आर सप्लाई शॉक्स, देर आर डिमांड बर्स्ट, तो बहुत कुछ होती है जिसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं 15 मिनट्स का चार्ट पे आपको क्रूड ऑयल का मैं दिखाता हूँ। क्रूड ऑयल में हम कैसे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा वेज बना है। यहाँ पे लुक एट द काइंड ऑफ वेज हियर। अब ये वेज से आपको क्या पता चलता है? वेज से आपको साइकोलॉजी पता चलती है। देखो ये हमारा वेज जो बन रहा है, देखो इट मेड हाई, देन मेड लोअर लो, then begin to converge. अब वेज का क्या होता है? वेज is a tug of war place between the buyers and the sellers, and both of them they are trying to fight. And जैसे they are trying to fight at the tip of the wedge. Look at the tip of the wedge, volume जो है ना कम हो जाते हैं because वहां जाते जाते पूरे buyers और sellers दोनों थक जाते हैं। And at the end of that there is an initiation because market has to move, and somebody who is who have a bigger appetite to move the market, he will definitely do that, and that he will do at a time when everybody is exhausted, and that's where he will bang from here. So look at this wedge here. So this is also a very good example where you can see that it was trying to take a dip on the downside but took an immediate support here, and look at the kind of the volume. Look at the kind of the volume when it was going up. So even if you have not entered here, यहाँ पे भी नहीं enter हुआ, यहाँ पे भी नहीं enter हुआ, यहाँ पे भी नहीं enter हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, कहीं तो enter होगे और इसको शॉर्ट करोगे। इफ यू आर ट्राइंग टू जस्ट कैच द फॉलिंग नाइफ, यहाँ पे मतलब ऊपर की तरफ तुम बार बार शॉर्ट कर रहे हो, हमेशा फंसते चले जा रहे हो। लुक एट द काइंड ऑफ द वॉल्यूम, डू नॉट शॉर्ट इट। अगर यहाँ पे भी ये पूरा आपको ट्रेड नहीं मिला वेज की वजह से, ये 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर गया, तब भी आप ट्रेड ले लो। मैं कह रहा हूँ ये तुम 7% नहीं लो, 7% इन क्रूड ऑयल इसका नहीं लो, तुम छोटा सा ले लो, 2%, 2.5% का भी अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो यूर डन गाइज। आपको एक महीना कोई ट्रेड चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। Look at the example here also. और मैं लेटेस्ट एग्जांपल भी दूंगा क्रूड ऑयल में जो इट इज स्टिल रनिंग, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, अगेन यू कीप अ स्टॉप लॉस जस्ट अबव द दिस थिंग। सो लुक एट इट, अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखते हैं, लेट मी लोड इट अप, सो इट विल ट्राई टू कैप्चर इट विल ट्राई टू गिव सम फेक आउट। यहाँ पे देखो वही हुआ, इट डिड गिव सम फेक आउट हियर। सो लुक एट इट, स्टॉप लॉस लिया, बट यू हैव टू टेक द स्टॉप लॉस, उसके बाद इमीडिएटली डाउन, एंड इमीडिएटली डाउन विद हायर वॉल्यूम। लुक एट इट, I have explained in the previous video कि अगर वेज का जो फेलियर है happens with the increased volume, then be careful
You have to cut short on your trades. You have to reduce the position sizing. Now latest example मैं बताता हूँ. देखो, look at this example here in the crude oil. Look at the beauty here. So it formed a high, forming lower highs, then lower lows like that. And look at it. This is the fake out. Look at what perfect example this is. You can learn a lot from this. Look at Right. this. This was a proper breakout. Look at it. Volume also increased. Everything was set. बहुत सब लोग ने बस प्लान बना लिया. नेक्स्ट BMW इसी वेज के पैटर्न से मैं खरीदूंगा. सब प्लान बना के बैठ गए. एंड में क्या हुआ? लूना लेने की भी औकात नहीं रही. So guys, just be careful when the wedge is falling. I have explained that in the video also. कि when the wedge is immediately you're seeing that. And look at 200 moving average पे कैसे resistance लिया. Immediately when you're seeing that wedge is happening correctly, wedge is performing very well. और एकदम से वो फेल होता जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जा रहा है. दैट मीन्स दैट इज बीइंग सपोर्टेड. सो लुक एट इट. कितना यहाँ पे बॉक्स बनाया. ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद फिर अभी भी ये वेज का जो ट्रेड है ना, अभी भी ये बिल्कुल रेडी है. सो व्हाट कैन बी द ट्रेड हियर इफ आई जस्ट एंटर इनटू हियर. तो लुक एट इट. अगर हम 1:4 का भी बात करूँ ना मैं यहाँ पे 1:4. सो दिस वुड बी द स्टॉप लॉस एंड 1:4. लेट्स सेट इट अप. So the crude oil will fall at least somewhat around 9% from here. अगर 9% की मैं बात कर रहा हूँ तो डॉलर टर्म में मैं बात करूँ तो that will definitely take the crude oil near to $63. So that is where the convergence of the crude oil is with the Russian oil price ceiling. So इसलिए इसमें न्यूज़ भी बहुत मैटर करता है. So this is one example. Now एक मैं लास्ट थोड़ा सा टाइम लूँगा बस फिन निफ्टी का. I know people would like to have a smaller video but it is very much imperative. We are recording this for the second time. एंड छोटा नहीं हो पा रहा है. आई एम सॉरी बट अगर इफ यू वाचिंग दिस एंड फाइंडिंग इट यूजफुल प्लीज डू कमेंट. सो लुक एट हिट हियर. यहाँ पे आप देखो फिन निफ्टी है, 15 मिनट्स का चार्ट है. जब भी वेज देखना है हमने क्या करना है, हमने करना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है. देखो यहाँ पे एक वेज फॉर्म हो रहा है लेकिन आप देखो ओवरऑल ट्रेंड क्या है. ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश. लुक एट इट. और जूम आउट करके देखो या बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखो. देखो ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश. राइट. वन डिडक्शन, देन सेकंड डिडक्शन. लुक एट द वेज हियर. लुक एट द काइंड ऑफ वेज हियर. एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ द वेज यहाँ पे बना. अब देखो क्या बताया था मैंने कि जो इट इज अ टग ऑफ वॉर एंड इफ बिग प्लेयर्स हैव डिसाइडेड दैट दे विल टेक द मार्केट अप फ्रॉम हियर, दे विल नॉट गिव यू अ वेरी रोजी पिक्चर. रोजी बहुत भाई ये बच्चा है इसको चांस देंगे. दे आर वेरी रूथलेस. If they have decided that they will not give you any chance to purchase at this price, you will not get it at all. Look at the kind of returns it has given. Look at the kind of psychology we had from the overall picture of the trend. Bullish trend, then we had the psychology that we will only trade on the upper end, and we got the wedge, we got the confirmation in terms of the gap up. Even if you have not entered here, ये देखो ये पूरा टाइम दे रहा है आपको. It is just giving you time to digest the fact कि भाई wedge बन गया हमारा, and it is taking time कि हाँ we'll take a trade on the upper side. Look at it, 1.3% in Fin Nifty. So amazing returns you can get from as simple as wedge pattern. So that's it from my side. So Ankur, if you would like to add something here. यप. सो वही है कंक्लूजन गाइस कि हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है. दिस इज जस्ट वन ऑफ दो स्ट्रेटेजीज. ओके. एंड जब भी आपको ट्रेड लेना है हमेशा ध्यान रखो स्टॉप लॉसेस रखो. ठीक है. कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेना है, बिना कंफर्मेशन कैंडल के ट्रेड नहीं लेना है. ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है. ओके. ट्रेड लो बिंदास स्मॉल क्वांटिटी से, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस करते रहो. ट्राई टू मेक, अभी ये ऑटोमेटेड इंडिकेटर्स है हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया है. अगर आप खुद से ट्राई करो ढूंढना, खुद से वेजेस बनाना ट्राई करो, एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू इन योर प्राइस एक्शन स्टडी एज वेल. तो वही है. तो हाँ, आप खुद का आई स्कैन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये क्या है पैटर्न कई बार लैग होंगे, इंडिकेटर पे नहीं दिखेगा. तो इसलिए यू हैव टू प्रैक्टिस विद योर ओन आइज. 20, 25, 30 जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं सबको या आज एनालाइज करके, वीकेंड है पूरा मजा लो. हम लोग भी रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर देंगे, आपको 2-3 बजे तक वीडियो मिल जाएगा. So just take a full advantage of this. That's it guys. So hope you like the video, and me and Ankur have decided to add more content on this channel. So do comment what content would you like to have on this channel. So thank you Ankur. Have a great day. Bye bye. Take care. Thanks. Bye bye.